कि हे मानव, तुम केवल कर्म कांड में केवल रहो मत, बाहरी पूजा पाठ में रहो मत, क्योंकि तुम सृष्टि के सरताज हो और सारे जीवन से, सारे जितने भी संसार में जीव है उससे तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और जब भी भगवान ने सृष्टि बनाया बोले तो उस समय सबसे पहले बहुत सारे चीज़ों को बना करके उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने फिर देखा कि नहीं, अब मुझे जो है मानव की सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि मानव एक ऐसा जो है जीव है जो सारे सृष्टि की रक्षा कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मानव की सृष्टि भगवान ने बनाई और हमारे से उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने सोचा कि चलो ये मानव है और ये मानव जरूर सृष्टि की जो है रक्षा कर सकता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि सृष्टि की रक्षा करने के बदले हम रक्षा नहीं करके हम उसकी भक्षण करने लग जाते हैं। और जब इंसान इस प्रकार से सृष्टि को जो है भगवान ने बनाया हुआ ये सुंदर जो है, ये जो सुंदर सृष्टि है उसके लिए घातक हो जाता है, तो बोले फिर उस प्रभु को, उस शक्ति को कोई ना कोई रूप लेकर के संसार में आना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे अवतारों की बात कही जाती है। जब जब भी संसार में इस प्रकार का भयावह फैला, मानव दानव बनने लगा, तो हम देखते हैं कि भगवान ने कभी कच्छप रूप धारण किया, कभी बराह रूप धारण किया, कभी हिरण्य कक्ष को मारने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत भयंकर रूप लिया, एक आधा शरीर मानव का और आधा शरीर शेर का। तो उसको क्या कहते हैं, नरसिंह भगवान भी कहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने समय समय पर भयानक रूप लिया। और आज भी हम जिनकी हम पूजा करते हैं, तो ये सारे जो हम पूजा करते हैं इनके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। जब भगवान राम आए तो भगवान राम भी कुछ विशेष कार्य लेकर के आए, क्योंकि अनादि काल से ये सृष्टि जब बनी तभी से इस सृष्टि में एक नेगेटिव, एक मतलब एक फोर्स रहता ही है। जब दुर्गा माँ जब आई तो वहाँ पर देखे, वहाँ पर भी भयंकर राक्षस ने उस समय हल्का मचाया। तो हर एक युग में जब भी संसार में महान पुरुष आते हैं तो उनका नाश करने के लिए आते हैं। तो आज भी देखिए समाज में हमारे सामने ऐसे बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोग संसार में हैं। वैसे तो दिखने के लिए सुंदर एक मानव दिखता है, लेकिन उनका जो है सोच है, आज हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ ना कुछ वो नुकसान के लिए, किसी को हानि करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए ही उसका जो है सोच होता है। तो ऐसे लोगों को भी खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए संसार में जो है भगवान कुछ न कुछ रूप लेकर के आते रहते हैं और आकर के यही समझाते हैं कि हे मानव, तुम सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन, तुम मानव हो, जीव हो, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने अंदर अपनी शक्ति को जान करके, जैसे हमारे जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने अपने समय में उसी शक्ति को जान करके ही नकारात्मक सोच का जो है नाश किया। तो आज महान पुरुष हमें यही समझाना चाहते हैं कि हे मानव, तुम भी अपने जीवन में अपनी सोच को अच्छा बनाओ और जो नकारात्मक सोच है उसको खत्म करो। ये भावना जो है गुरु महाराज जी आज भी हमारे अंदर डाल रहे हैं। और जगह जगह देखे उनके साधु संत और बहुत सारे भक्तों को जगह जगह भेज करके यही महाराज जी कहते हैं कि आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग बहुत हैं, जिसको हम दानव भी कह सकते हैं। तो ऐसे सोच वाले लोगों को आप अगर एक अच्छा संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये श्री गुरु महाराज जी कहते हैं। और आज अपने आप भी सारे संसार में जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, जहाँ प्रचार नहीं हो रहा है, वहाँ जा जा करके श्री गुरु महाराज जी देखिए समझा रहे हैं कि देखो ये जो चोला मिला हुआ है तुम्हें, मानव का चोला मिला हुआ है, ये साधारण चोला नहीं है, ये चोला बहुत ही मार्मिक चोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चोला है। और इस चोले को पा करके अगर आज भी हम गलत सोच और गलत कार्य करते रहेंगे
तो आने वाले समय में फिर कहते हैं कि जहाँ से हम आए थे करके दया दयाल ने मानुष जन्म दियो, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। देखिए बहुत मुश्किल से हमें 1,84,000 में भटकते हुए हमने वहाँ पर बहुत कष्ट किया, बहुत दुख किया, और भगवान ने हमारे ऊपर दया की और दया करके हमको मनुष्य चोला दे दिया। और इस मनुष्य चोले को पा करके भी अगर आज भी हम ना समझे, ना अपने आप को संभाले, अपने सोच को, अपने विचारों को जो है ठीक ना बनाए, तो आने वाले समय में फिर हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे। और हमको अच्छी तरह से पता है कि हमने वादा करके आए थे, क्योंकि जब हमको भगवान ने मनुष्य चोला देने के लिए माँ के गर्भ में भेजा, तो माँ के गर्भ में हमने वहाँ वादा किया। कहते हैं कि जब एक शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है तो बोले वहाँ पर उसको बहुत सारे कष्ट होते हैं। यहाँ तक गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब वो 7वें और 8वें महीने के बीच में रहता है तो उसको होश आ जाता है, और होश आने के बाद में वो उसको पता चलता है कि मेरे चारों तरफ जो है गंदगी है और मैं एक ऐसे स्थान पे हूँ जहाँ मैं हिल भी नहीं सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से सो भी नहीं सकता हूँ। इस तरह से वो अपने आप को महसूस करता है, बहुत दुख होता है। और इसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पर और ये भी उसको याद आता है, ये भी उसको स्मरण होता है कि मैंने क्या किया, किस किस जन्म में मैं क्या क्या बना था, मैं किस किस जन्म में मैं क्या क्या बना था, किसको मैंने दुखी किया। मैं कभी भैंस बन गया, कभी कुत्ता बन गया, मैं कभी मतलब गलत मतलब नीच योनि में मैं गया, और वहाँ पर मैंने बहुत गलत कार्य किया। मतलब उसको वहाँ पर उस समय जितने भी उसने अपने योनियों में जो भटक रहा था, उसको वहाँ पिक्चर जैसा बोले वहाँ दिखाई पड़ता है। हम पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर पिक्चर जैसा उसको आने लगता है। जैसे आज हम लोग सीरियल देखते हैं तो देखते हैं दूसरों के सीरियल को देखते हैं ना, लेकिन बोले वहाँ एक बच्चा अपने के कर्मों का जो गर्भ से, जो मनुष्य होने से पहले उसने जो किया, वो सारे दृश्य वहाँ पर उसको आता है, और वो वहाँ पर मतलब इतना दुखी हो जाता है, उसके चारों ओर कोई नहीं रहता है उसके चारों तरफ, और वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, इतना उसको कष्ट होता है। और वो उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब हो गया, अब मुझे क्षमा कर दो, अब मैं यहाँ से जा करके जो है मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, मैं किसी को बुरा नहीं करूँगा, किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा, किसी के लिए मतलब कोई गलत कार्य करूँगा ही नहीं, अब मुझे क्षमा कर दो। ये वो गिड़गिड़ाता है माँ के गर्भ में, इतना गिड़गिड़ाता है, उसको इतना दुख होता है उस समय वो किसी के बने भगवान के सिवा उसको पुकारने की कोई चारा ही नहीं रहता है। और उस समय बोले भगवान कहते हैं दया करके उसको उसी समय 4 वेद की 4 क्रिया उसको वहां पर भगवान दे देते हैं। देखिए माँ के गर्भ में अब वो बच्चा किसी जाति, आज तो हम बाहर निकल के अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय में फंस जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि गर्भ में एक बच्चा को 4 वेद की 4 क्रिया 7वां से 8वां महीने के बीच में उसको हो जाता है। और वो क्या करता है, उसी समय उस प्रकाश को देख करके प्रभु के जो है दर्शन करता है प्रकाश के रूप में, और साउंड वो जो है अनहद साउंड को वहाँ सुनता है, और अमृत का पान करता है। और वहाँ पर जो अक्ष ब्रह्मा जो नाम है प्रभु का, जो मुख से बोला नहीं जाता है, अक्षरों में नहीं है, उस नाम को जो है भगवान वहाँ पर उसको जना देते हैं। और एक बच्चा माँ के गर्भ में बोले 4 वेद की 4 क्रिया के ज्ञान को वो जपना शुरू कर देता है, और उस दुख को वो भूल जाता है, क्योंकि वो अमर ज्ञान है। उस ज्ञान को जब वो बच्चा पा लेता है और उसका सुमरन करता है, उस प्रभु का दर्शन करता है, उस दुख को भुला जाता है और वादा करता है कि प्रभु अब मैं जा करके इस ज्ञान को, इस क्रिया को मैं नहीं भूलूंगा, मैं संसार में जा करके मैं जरूर करूंगा इसको। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि क्या होता है कि संसार में जब 9वां महीना में वो आ जाता है माँ के गर्भ से, और आने के बाद क्या होता है कि वो भूल जाता है, और संसार के भूल भुलैया को देख करके और अपने जो परिजनों के साथ रह करके वो
चार वेद की चार क्रिया को भुला देता है। और देखिए संसार में जिस जाति के घर में वो जन्म लेता है उसी जाति का मैं हूँ ये अभिमान उसको घेर लेता है। और जाति पाति संप्रदाय के बीच में आकर के उसने जो गर्भ में उसको जो भगवान ने कृपा करके दया करके उस कष्ट में जो ज्ञान दिया था उसको वो भूल जाता है। और भूलने के बाद धीरे धीरे वही दोबारा जो पहले किया था उसने वही कार्य करना शुरू कर देता है। कहते हैं एक व्यक्ति संसार में आने के बाद जब इस प्रकार से भगवान के नाम को, उस प्रभु के वास्तविकता को, सच्चाई को जब भूल जाता है तो उसके जीवन में फिर ऐसा कठोर समय आता है, बोले जब शरीर से प्राण निकलता है तब उसी समय कहते हैं कि इस प्रकार के यम दूत आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब एक शरीर से आत्मा निकलती है तो उसको कितना कष्ट होता है। और वो शरीर से निकलने के बाद फिर उसको ये मन होता है कि मैं और जाऊं उस शरीर में, मैंने उसको मोह नहीं छोड़ता है, उस शरीर का मोह उसको लगा रहता है और वो बार बार उस शरीर में जाने की चेष्टा करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है, शरीर को छू भी नहीं पाता है। अब ये इधर उधर भटकते रहता है। बोले जिस दिन वो मरता है उस रात को तो सारे रात अपने ही घर में भटकते रहता है, इधर उधर जाते रहता है, सारे अपने परिवार को देखता है, इधर उधर देखता है। अब वो सोचता है कि मैं किसी को छूं, किसी को मैं कहूँ कुछ, अपने दुख को, मुझे कष्ट हो रहा है, भूख लग रही, जाड़ा हो रहा है, ये सब मैं कहूँ, प्यास लग रही, वो कह नहीं पाता है। क्योंकि जो शरीर से वो प्राण निकल जाने के बाद जो उसकी आत्मा होती है उसके अंदर इतना शक्ति नहीं होता है कि वो किसी को छुए या किसी को कुछ बोले, कुछ करे। तब वो तड़प जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। किसी से वो कोई उसे खाना नहीं देता है, कोई नहीं पूछता है, कोई देखता ही नहीं, उसी के आसपास मंडराते रहता है वो आत्मा, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई देखता नहीं। तब वो दुखी हो जाता है, पूरा दुखी हो जाता है। और कहते हैं 13 दिन तक, जब तक उसका जो है 13वीं नहीं होता है तब तक अपने घरों के सामने इधर उधर भटकते रहता है, दुखी होकर के, कष्ट पा करके, भूखे प्यासे जो है वो भटकते रहता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता है। कहते हैं थोड़े दिन, कहते हैं कि सारे संसार के लोग तो मतलब वाले होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब शमशान में ले जाते हैं भगवान, मतलब यक्ष ने एक बार युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, संसार में सबसे चमत्कार, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, संसार में आश्चर्यजनक बात यही है कि संसार में अपने लोग, परिवार लोग, जो परिवार अपने साथ कितना प्रेम करते थे, जो इष्ट मित्र अपने से कितना सुंदर ढंग से मिलते थे, लेकिन वही परिवार, वही इष्ट मित्र शमशान में जा करके हमको फूंक देते हैं और लौटते समय फिर अपने घरों का बात करना शुरू कर देते हैं, अपने ही मतलब का बात करना शुरू कर देते हैं। भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन इस चिता में इसी तरह मुझे भी जलाया जाएगा, मुझे भी एक दिन इसी तरह शमशान में ले आएंगे, वो सब कुछ भूल जाता है। बोले यही संसार में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो मेरे कहने का मतलब प्रेमी सज्जनों, आज हम सभी लोग संसार में आए हैं, भगवान ने हमको ये सुंदर मानव चोला दिया और मौका भी दिया। ये जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, इस त्योहार ये जो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हे मानव, अब मत भूलो उस प्रभु के नाम को, जानो, लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। अपने अभिमान में, अपने धर्म कर्म के अभिमान में, अपने जो है सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उस उल्लू की तरह कि ये सूरज है ही नहीं, अपने में अकड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही ठीक है, और यही घमंड, यही अभिमान एक दिन हमको फिर दोबारा वहीं जिस जगह से हम आए थे प्रेमी सज्जनों, वहीं ले जाता है और हमें संसार से कोई मतलब उपाय नहीं है, हमको कोई सहारा उस समय नहीं मिलता है। जब हम जीते जी रहते हैं तो हमारे परिवार लोग, सारे लोग हमारी सहायता करते हैं, सब कुछ हमको मिलता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे धन दौलत थे, बहुत लोग थे, बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब कुछ थे, लेकिन देखिए वो कहाँ चले गए, आज वो कोई नहीं है, रहने वाले कहाँ चले गए, पूरा किला पड़ा हुआ है। तो यह संसार की रीति है, जो संसार में आता है एक दिन चले जाता है, लेकिन बोले जाने से पहले एक इंसान संसार में आकर के जो अपने अंदर के छुपी हुई उस आत्मा शक्ति को, ज्ञान को जान लेता है,
वो संसार से जाते वक्त प्रेमी सज्जनों खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है जो चीज मुझे चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ये साधारण शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिस शक्ति से प्रेमी सज्जनों ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। कहते हैं जब सृष्टि भगवान ने सोचा कि मुझे सृष्टि बनानी है, तो बोले उसमें हरकत हुआ, जिसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि उसमें विस्फोट हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उस समय भगवान ने सोचा कि मुझे ये बनाना है, तो उस समय बोले यही शक्ति जिसको हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, इसी शक्ति से उन्होंने रचना की और कहते हैं वही शक्ति आज सारे चराचर जगत में क्या है, फैला हुआ है। और इंसान के अंदर वो शक्ति है, इंसान को वो भगवान ने देन दिया कि हे मानव तुम जानो उस शक्ति को, तुम जान सकते हो। मानव को केवल अधिकार दिया उस शक्ति को जानने के लिए, अन्यथा और जितने भी बड़े बड़े पशु प्राणी हैं आज हमारे सामने, चाहे उसका शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो चाहे कि मैं उस ब्राह्मण के शक्ति को, जो मुझे चलाने वाली जो शक्ति है उसको मैं जानूं, उस आत्मा को मैं जानूं, तो वो जान नहीं सकता है। लेकिन एक ही जीव जान सकता है, वो है मानव। और मानव उस शक्ति को जान करके फिर से प्रेमी सज्जनों उस अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति अगर इंसान चाहे तो इंसान ब्रह्ममय हो सकता है, इतनी शक्ति हमारे अंदर है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज हम साधारण नहीं हैं, तो हम जितने भी हमारे सामने जितने भी ये पर्व त्योहार आते हैं, तो ये हमें यही शिक्षा देती है कि हे मानव तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो, अमृत के पुत्र हो, तुम उसके जो है अंश हो। इसीलिए अगर तुम चाहो तो फिर उसके अंश में मिल सकते हो, अंशी में मिल सकते हो। ये हमारे जो है संत महात्मा महान पुरुष हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो